नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स। तो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है डेवलपमेंट थ्योरी, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। हार्वेज लिविंगस्टन ने दी थी 1957 में। ठीक है, लिविंगस्टन की है, 1957 में दी थी। यह है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी। तो देखते हैं क्या थी ये थ्योरी। ये जो थ्योरी है तीन चीज़ों के रिलेशनशिप पे बेस्ड है। फर्स्ट है पर कैपिटल इनकम, दूसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ और तीसरा है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, दिस इज देखिए, पर कैपिटल इनकम, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ही आइडेंटिफाइड पॉपुलेशन एज इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर और अ शॉक। ठीक है, पॉपुलेशन क्या है, इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर है या शॉक है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, बेसिकली क्या होता है, देखिए डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट है हमारा जो इनकम में, डेवलपमेंट है बेसिकली हमारा इनकम में इंक्रीज होना, यानी कि डेल्टा वाई अपॉन वाई जो है ये हमारा क्या है, ये है डेवलपमेंट। या फिर इसे हम यूं भी कह सकते हैं, डेल्टा आई अपॉन आई इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ जाए, उससे क्या होगा, हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये जो है ये हमारा डेवलपमेंट है। लेकिन क्या होगा, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, लिविंगस्टन ने बताया पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो दैट मीन्स जब हमने कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा, इन्वेस्टमेंट इज इनकम जनरेटिंग फैक्टर और स्टिमुलेंट। ठीक है, स्टिमुलेटर है। तो इनकम क्या है, ये इन्वेस्टमेंट क्या है, इनकम जनरेटिंग फैक्टर है। इनकम जैसे हमने बढ़ाई, इन्वेस्टमेंट हमने जैसे बढ़ाई, क्या होगा, हमारी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, इनकम बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या होगा, हम वापस उसी जगह पर वापस आ जाएंगे, क्योंकि पर कैपिटल इनकम जो है वो उतनी ही रहेगी। जैसे सपोज अगर किसी कंट्री की इनकम जो है स्टार्टिंग में 800 करोड़ रुपीज है। ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो हमारी कितनी है, पॉपुलेशन है हमारी 8 करोड़ की। ठीक है, 8 करोड़ की पॉपुलेशन है, 800 करोड़ की इनकम है। दैट मीन्स पर कैपिटल इनकम कितनी हो रही है, सॉरी 80 करोड़, 80 करोड़। ठीक है, पर कैपिटल इनकम हमारी कितनी हो रही है, 10 के बराबर। अब क्या हुआ, अब अगर सपोज इन्वेस्टमेंट बढ़ा और हमारी इनकम बढ़ गई, इनकम सपोज हमारी हो गई 1000, और लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन भी बढ़ गई, हमारी पॉपुलेशन बढ़ के 100 हो गई, तो फिर क्या होगा, हम वही रहेंगे, पर कैपिटल तो 10 ही रहेगा। तो ये जो पॉपुलेशन है वो क्या है, इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर है। और इफ सपोज अगर वो 80 की जगह 120 हो जाए, 100 नहीं और 120 हो जाए, तो फिर ये तो 10 से भी कम हो जाएगी हमारी इनकम। इसलिए क्या है, इन्वेस्टमेंट तो जो है वो इनकम जनरेटिंग फैक्टर है, इन्वेस्टमेंट हम जैसे बढ़ाएंगे तो हमारी इनकम बढ़ेगी। लेकिन ये जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर है। उससे क्या होगा, पर कैपिटल पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो पर कैपिटल इनकम जो है हमारी कम हो जाएगी। He mentioned that growth in an economy is possible when income generating factors turn out to be more powerful than income depressing factor. Income generating factors जो हैं वो income depressing factor से ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए। दैट मीन्स क्या है, इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि जो हमारी जो इनकम जनरेट हो वो पॉपुलेशन इंक्रीज से ज़्यादा हो। ठीक है, हमारी जो भी इनकम जनरेट हो वो पॉपुलेशन इंक्रीज से ज़्यादा हो। स्मॉल एडिशनल इन्वेस्टमेंट में जनरेट अ स्मॉल इनकम। ठीक है, अगर हमने छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया तो उससे छोटी सी जो है हमारी इनकम, कब इनकम हमारी बढ़ेगी, उससे क्या होगा, उससे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो पर कैपिटल इनकम तो वैसे ही कम हो जानी है, एंड द एडिशनल इनकम वुड बी ईटन अप बाय द एडिशन टू द पॉपुलेशन which may come in the wake of additional income, and hence the effort may fail to जनरल सा कम्युलेटिव प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हमारा जो ग्रोथ का कम्युलेटिव प्रोसेस है, हमारी जो संचयी प्रक्रिया है ग्रोथ की, उसको लाने में हमारी जो एफर्ट्स हैं वो फेल हो जाएंगे। छोटी सी अगर इनकम है उतना तो पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन ही खा जाएगी, हमारे पर कैपिटल इनकम तो वापस उतनी की उतनी हो जाएगी या कम हो जाएगी उल्टा। तो जो पॉपुलेशन भी ग्रोथ क्यों होती है, अगर इन्वेस्टमेंट बड़ा है, लोगों के पास इनकम आ रही है, तो
लेबर आएगा, लेबर ज्यादा आएगा, लेबर आएगा तो वो साथ में डिमांड भी ज्यादा करेगा, तो जो है वो पॉपुलेशन है वो खा जाएगी। इट ऑल विल बी ईटन अप बाय द एडिशनल population. So what is required is an initial substantially large volume of investment. एक इतने बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जो इसे हम कहेंगे क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। एक इतना कम से कम न्यूनतम जो निवेश की मात्रा है वो कम से कम इतनी होनी चाहिए कि जो हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ है वो उससे ज्यादा इनकम को जनरेट करे। ठीक है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट मे क्रिएट द कंडीशंस which should overweight the growth of population. That is, if necessary, it is necessary that initial effort or the initial series of effort must be above the critical minimum magnitude. ठीक है, अब हमने पिछले वीडियो में हमने की बिग पुश थ्योरी, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। बिग पुश थ्योरी क्या कहती है, एक सिंगल स्ट्रोक, एक बड़े धक्के की जरूरत है, एक बार में ही इतना इन्वेस्टमेंट करना है कि एकदम प्लेन जो है हमारा टेक ऑफ हो जाए, इतना बड़ा धक्का लगे। यहाँ पर ये क्या कहते हैं, स्टेट्स दैट इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक क्रिटिकल एफर्ट इन अ सिंगल स्ट्रोक। एक सिंगल स्ट्रोक में जरूरी नहीं है कि क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट को लगाया जाए। देखिए, हम यहाँ पर इस फिगर से, इस डायग्राम से इस चीज को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सपोज यहाँ से जो है हम स्टार्ट करते हैं, हमने यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमने इतना ही किया। ठीक है, क्या होगा, बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, एकदम से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ तो हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे भी करेंगे तो भी यहाँ तक आएगा और फिर ये वापस इकोनॉमी नीचे आ जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। एरिया 1 भी फिजिबल है, एरिया 2 भी फिजिबल नहीं है। यहाँ पर क्या है, जब हम एम जो है, एम से आगे ऊपर हम पहुंचेंगे तो उसके बाद जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के पाथ पर अग्रसर होगी। अब इसमें क्या है कि उसने कहा एक बार में एक बड़े स्ट्रोक की जरूरत नहीं है, यानी कि ये पाथ भी हम ले सकते हैं कि जैसे बी से सी तक आई इकोनॉमी, उसके बाद फिर से कहीं से बाहर से हम लोन लें और फिर से एक एफर्ट लगाए और इसको नीचे नहीं जाने देना है, इसको यहाँ से हम यूं ऊपर की तरफ लॉन्च कर दें, यहाँ आने के बाद ग्रोथ के पाथ पर आ जाएगी। अगर यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो भी हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से फिर हम एक इसको एफर्ट लगाए और बाहर से कहीं से जो है इन्वेस्टमेंट लाके, लोन लेके या जैसे भी है, इसको फिर से एक ऊपर के लेवल पे पहुंचाएं। फिर जब ये यहाँ से नीचे गिरने लगे तो फिर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके और ऊपर के लेवल पे पहुंचाए। तो कोई जरूरी नहीं है एक सिंगल स्ट्रोक में ही वो ऊपर तक जाएगी। सपोज द लेवल ऑफ पर कैपिटल इनकम इज ओ ए। ठीक है, ओ ए जो है वो पर कैपिटल इनकम का लेवल है। दिस लेवल इज लो एज कंपेयर टू क्रिटिकल मिनिमम लेवल। क्रिटिकल मिनिमम लेवल कितना है हमारा, एम तक का है। It would fail to take the economy out of stagnation forces, would be strong in relation to the effect of income depressing forces। मतलब कि क्या है कि ये स्टेग्नेशन से बाहर नहीं ले जाएगा, ये बहुत नीचे है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा, इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर कौन सा था, हमारी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जो है उससे ज्यादा पावरफुल रहेगी पॉपुलेशन ग्रोथ, वुड बी स्ट्रॉन्गर इन रिलेशन टू द इफेक्ट ऑफ इनकम जनरेटिंग फोर्सेस। वेल लेवल ऑफ इनकम इज राइज टू ओ बी। अब अगर हम यहाँ पर जो है इसका लेवल हम ओ बी तक ले जाते हैं तो क्या होगा, द ग्रोथ कर्व विल फॉलो द पाथ ऑफ बी सी आर। ठीक है, ये वाला पाथ बी सी आर, सी तक आके फिर ये वापस नीचे जाने लगेगी। इट इज evident that per capital income is rising up to point C and thereafter the per capital income is declining. It means OB level of income is insufficient to generate the ग्रोथ मोमेंटम। ठीक है, ओबी लेवल जो है वो भी इनसफिशिएंट है। इफ सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इज इंजेक्टेड इनटू द सिस्टम टू राइज पर कैपिटल इनकम टू ओ एम। ठीक है, अगर ऐसा इंजेक्शन दे दें कि यहाँ ओ एम तक राइज हो जाए, भले ही हम यहाँ पर सी पर आए और फिर हमने उसको इंजेक्ट किया तो ये यहाँ पर ऊपर पहुंच जाएगी। sustained growth will occur and effort of stimulants would be relatively stronger than the shocks। ठीक है, शॉक्स क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ, स्टिमुलेंट क्या है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसके बाद से जो इनकम बढ़ रही है। तो ये था क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी लिविंगस्टन का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, या आप कोई और थ्योरी का वीडियो मुझसे चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग मीनल का चैनल।